हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एमएल गुरु पे। आप सभी बच्चों का स्वागत है और आशा करता हूँ कि आप मेरे चैनल पर बने रहें, क्योंकि मैं आपके लिए इंग्लिश स्पोकन से संबंधित सभी प्रकार के वीडियोस, डेली कन्वर्जेशन, शॉर्ट सेंटेंसेस, लॉन्ग सेंटेंसेस, सभी तरह के सेंटेंस में आपके लिए अवेलेबल करवाऊँगा। तो आज का जो क्लास है स्पोकन इंग्लिश क्लास थर्ड डे, तीसरा दिन है और मैं यहाँ पर कुछ सेंटेंस लेकर आया हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि आप इन सेंटेंस को अपनी नोटबुक में उतारेंगे, लिखेंगे और इनको याद करेंगे। और मैं इनका डिटेल से वर्णन करूँगा किस ये जो सेंटेंस है किस टेंस के हैं और किस प्रकार इनका ट्रांसलेशन हुआ है। पहला सेंटेंस, मैं दिल्ली से आ रहा हूँ। आप सभी परिचित है, जानते हैं टेंस की पहचान क्या होती है, हिंदी वाक्यों के अंत में क्या शब्द आते हैं, कौन से शब्द आते हैं, तब कौन सा टेंस होता है। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को शो करता है। तो इसका ट्रांसलेशन होगा आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली। सेकंड सेंटेंस है मैं देहरादून से आ रहा हूँ, तो इसका इंग्लिश बनेगा आई एम कमिंग फ्रॉम देहरादून। थर्ड सेंटेंस है वे पार्क से आए, दे केम फ्रॉम पार्क। तो ये जो सेंटेंस है वो पास्ट सिंपल टेंस का है, क्योंकि भूतकाल का काम बता रहा है यहाँ पे। चौथा सेंटेंस है मैं कल से काम करूंगा, इंग्लिश बनेंगे आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो। फ्यूचर सिंपल टेंस का वाक्य है। पांचवा सेंटेंस है राम 10 बजे से काम करेगा, फ्यूचर सिंपल टेंस, यानी मैं जो भी सेंटेंस बताऊंगा उसका टेंस भी आपको इंडिकेट करूंगा ताकि आपको अच्छी तरीके से ये जो सेंटेंस है उनका आप अच्छी तरीके से अध्ययन करें। राम विल वर्क फ्रॉम 10 o'clock। अगला सेंटेंस, मैंने राम से ये सुना, मैंने राम से यह सुना। कौन सा टेंस है? पास्ट सिंपल टेंस। तो आई हर्ड इट फ्रॉम राम। नेक्स्ट सेंटेंस, मैंने यह किताब से लिखा, आई रोट इट फ्रॉम द बुक। कहां से लिखा? आई रोट इट फ्रॉम द बुक। पास्ट सिंपल टेंस का वाक्य है हम उत्तराखंड से हैं, वी आर फ्रॉम उत्तराखंड। तो ये जो सेंटेंस है, आठवां सेंटेंस, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य है। इसमें आर हेल्पिंग वर्ब आई है और ये आर हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, बी वर्ब है और इसमें जो प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य है ये स्टेट बता रहा है। डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंट सिंपल टेंस है। आप सभी को पता है प्रेजेंट सिंपल टेंस के दो प्रकार है, एक तो फंक्शनल प्रेजेंट सिंपल टेंस, दूसरा है डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो यहां पर ये डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंट सिंपल टेंस है, सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है। मैं 10 से 5 बजे तक काम करता हूं, आई वर्क फ्रॉम 10 to 5। यहां पर 10 और 5 के बाद में हमने AM या PM नहीं लिखा। अगर लिखना चाहिए तो हम लिख सकते हैं 10 AM to 5 PM, क्योंकि आप सभी जानते हैं दोपहर 12 बजे से पहले का जो समय होता है वो AM होता है और दोपहर को 12 बजे के बाद PM शुरू हो जाता है, वो रात के 12 बजे से पहले तक होता है। वो रात के 12 बजे से AM शुरू हो जाता है। अगला सेंटेंस, और ये जो 9 नंबर सेंटेंस है प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य है और इसमें हैबिचुअल एक्शन बताया जा रहा है। वो दुकान से खरीद रहा है, वो दुकान से यह खरीद रहा है। ही इज बाइंग इट फ्रॉम द शॉप। कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का वाक्य है। रहा है यहाँ पर पहचान है। अगला सेंटेंस, मैंने मोबाइल को बिस्तर से उठाया, मैंने मोबाइल को बिस्तर से उठाया। अब देखो पिक वर्ड जो है उसका यूज होता है पकड़ना, उठाना के सेंस में आता है। तो आई पिक्ड द मोबाइल ऑफ द बेड, यहाँ पर ऑफ प्रीपोजिशन का यूज हुआ है जो कि अलग होने के सेंस में आ रहा है और ये पास्ट सिंपल टेंस का वाक्य है। मैं स्क्रीन से धूल हटा रहा हूं, तो इसका इंग्लिश बनेगा आई एम वाइपिंग द डस्ट ऑफ द स्क्रीन। बंदर पेड़ से कूदा, मंकी जंप्ड ऑफ द ट्री। देखो इसमें
यहाँ पर ऑफ प्रेपोजिशन का यूज हुआ है। पास्ट कंटिन्यूस टेंस का वाक्य है मंकी जंप्ड ऑफ द ट्री। जो प्रेपोजिशन टॉपिक है हम आपको अलग से बताएंगे। 14 नंबर, टेबल से कप हटा दो। मूव द कप ऑफ द टेबल। अलग होने के सेंस में ऑफ प्रीपोजिशन का यूज होता है, हटा दो। यहां पर इंपेरेटिव सेंटेंस है। 15 नंबर, पत्ते पेड़ से गिर रहे हैं। द लीव्स आर फॉलिंग ऑफ द ट्री। लीव्स आर फॉलिंग ऑफ द ट्री। वो बस से उतर रहा है। ही इज गेटिंग ऑफ द बस। बस से उतरने के लिए फ्रेजल वर्ब गेट ऑफ आती है। ही इज गेटिंग ऑफ द बस। मैं सुबह से पढ़ रहा हूं। देखो समय के साथ सेम वर्ड हिंदी में आया है और पहचान इसकी रहा है, रही है, ये शो करती है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का वाक्य है और जो पॉइंट ऑफ टाइम है उसके लिए सिंस का यूज हुआ है, इसलिए ये सेंटेंस होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन बनेगा आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। अगला सेंटेंस, वो सोमवार से कोशिश कर रहा है। ये भी सेम है 17 की तरह। ही हैज बीन ट्राइंग सिंस मंडे। नेक्स्ट 19 नंबर, राम 4 बजे से घूम रहा है। राम हैज बीन वॉकिंग सिंस 4। यहां पर 4 के साथ में AM या PM का यूज नहीं हुआ। अगर हम करना चाहिए तो कर सकते हैं। तो 4 AM, 4 का मतलब है 4 बजे। 4 o'clock भी लिख सकते हैं अगर लिखना चाहे तो। अगर नहीं लिखे तो भी सेंटेंस करेक्ट है, गलत नहीं है। तो ये भी सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंटिन्यूस टेंस का वाक्य है। इसमें टाइम समय के साथ में सेम वर्ड दिया हुआ हिंदी में, इसलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का वाक्य है। और इसका इंग्लिश जो ट्रांसलेशन है वो इसी प्रकार से बनेगा, राम हैज बीन वॉकिंग सिंस 4 o'clock या 4। और इसमें राम थर्ड पर्सन सिंगुलर एक वचन करता है, इसलिए इसके साथ हैज बीन हेल्पिंग वर्ब का यूज किया गया। अगला सेंटेंस, मैं सुबह से खेल रहा हूं। सेम टेंस है, आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। वो कल से यहां है। अब देखो ये सेंटेंस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है, कंटिन्यूस टेंस नहीं है। इसमें समझने का प्रयास करें। वो कल से यहां है तो ही हैज बीन हियर सिंस यस्टरडे। यानी सिंस और फॉर का यूज है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी किया जाता है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में भी किया जाता है। और यहां पर बी जो वर्ब है, ये बीन जो वर्ब है ये बी की थर्ड फॉर्म है। तो यहां पर जो स्ट्रक्चर बनता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म प्लस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस अदर वर्ड्स का यूज होता है। तो यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज हुआ है, इसलिए ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। अगर यहाँ पर MV4 यानी ING वाली क्रिया होती तो ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का वाक्य होता। अगला सेंटेंस है 22 नंबर, नेहा दोपहर से रो रही है। नेहा हैज बीन वीपिंग सिंस नून। मैं तब से पढ़ रहा हूं। आई हैव बीन स्टडिंग सिंस देन। तब वर्ड को इंग्लिश में देन कहा जाता है और अब को नाउ कहा जाता है। ये भी सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का है। आशा करता हूं कि आप मेरे साथ पढ़ रहे होंगे और अच्छी तरीके से आपको मैं समझा रहा हूं। अगला सेंटेंस है 24 नंबर, मम्मी 5 बजे से घर पर है। तो मम्मी के लिए मॉम वर्ड का यूज किया। मॉम इज एट होम सिंस 5 o'clock। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं। आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। वो कई दिनों से कोशिश कर रहा है। ही हैज बीन ट्राइंग फॉर मैनी डेज। अगला सेंटेंस, मैंने ये तुम्हारे लिए किया। पास्ट का काम है। अगर पास्ट का काम होता है तो उसमें सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। करना इसकी क्रिया है, इसके लिए डू की सेकंड वर्ब डिड का यूज हुआ है। तो आई डिड इट फॉर यू। अगला सेंटेंस, वो मेरे पास पैसे के लिए आया। ही कैम टू मी फॉर मनी। पास्ट सिंपल टेंस, मैंने 500 रुपये में मोबाइल दिया।
आई गेव ए मोबाइल फॉर Rs 500। तो यहाँ पर देना सेकंड फॉर्म हो जाएगी गेव, दिया, पास्ट सिंपल टेंस। अगला सेंटेंस है उसने 5 रुपए में एक पेन खरीदा। ही बॉट ए पेन फॉर Rs 5। देखो खरीदने के लिए बाई या परचेज वर्ड आता है, सेकंड फॉर्म बाई की बॉट होती है, परचेज में ईडी जोड़ने पर, परचेज में डी जोड़ने पर इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बन जाती है। राम 2 घंटे से घूम रहा है। राम हैज बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का वाक्य है मैं काफ़ी देर से खेल रहा हूँ, तो ये भी सेम है। आई हैव बीन प्लेइंग फॉर ए लॉन्ग। वो 10 मिनट से यहाँ थी, यहाँ थी, तो यहाँ पर ये सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य, क्योंकि इसमें बी की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है। शी हैड बीन हियर फॉर 10 मिनट्स। नेहा 2 दिन से कह रही है। नेहा हैज बीन सेइंग फॉर 2 डेज। मैं कई दिनों से पढ़ रहा हूं। आई हैव बीन स्टडिंग फॉर मेनी डेज। अगला सेंटेंस है मम्मी कुछ देर से घर पर है। मॉम इज एट होम फॉर ए वाइल। नेक्स्ट सेंटेंस मैं पढ़ाई के लिए दिल्ली जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू दिल्ली फॉर स्टडी। वो पैसों के लिए यहां आया। ही केम हियर फॉर मनी। ये सेंटेंस पास्ट सिंपल का है। उस लड़के ने ये तुम्हारे लिए किया। दैट बॉय, उस लड़के ने, यानी उसका मतलब हो जाएगा दैट बॉय डिड इट फॉर यू। मैंने 500 रुपए में अपना मोबाइल दिया। आई गेव माई मोबाइल फॉर Rs 500। तो मैं आशा करता हूँ कि आपने ये 40 सेंटेंस मैंने आपको पढ़ाए, अच्छी तरीके से आपको समझाए, और अपेक्षा करता हूँ कि आपने इनको नोटबुक में लिखा होगा और याद किया होगा, क्योंकि मैंने इन सेंटेंस का टेंस भी बताया है और आपको मैंने टेंस का भी याद दिलाया है, टेंस को भी टॉपिक। और अपेक्षा करता हूँ कि आप मेरे वीडियो को देखते रहेंगे, लाइक करते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।